तो पहले तो मेरा निवेदन है कि प्रदोष को समझें कि प्रदोष का मतलब संसार का कोई मनुष्य कितने भी दोष कर ले, उसकी जिंदगी के सारे पाप उसने जितने भी करे हों, यदि प्रदोष का दिन है, जिस दिन प्रदोष है उस दिन यदि उसने व्रत धारण करे, केवल एक दिन ऐसा होता है प्रदोष का जिस दिन 33 कोटि देवता और 64 योगिनियां भी भगवान शंकर के सामने अपने मन की बात कहने के लिए प्रदोष काल में खड़े होते हैं और शिव जी अपने हाथों से उनके दुख मिटाते मिटाते जाते हैं। वो प्रदोष का व्रत होता है। वो का विस्तार से तो वर्णन हम करेंगे बीच में, पर सारे दोषों को जो समाप्त, सारे दोष, सारी तकलीफ, तुम्हारी जिंदगी के जितने जितने तुम्हारे दोष हैं, इस जन्म के उस जन्म के, और जब भगवान शिव से आप निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने मन का भाव करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करते, स्वीकार। खड़े हैं देवता, भगवान शिव नेत्र बंद करके बैठे, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब देख रहे हैं, इंद्रदेव पीछे खड़े हैं और पीछे से देख रहे हैं। उनको मालूम है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ही नहीं, पर तभी भगवान नारायण ने फिर जमकर हर हर महादेव कहा। ब्रह्मा जी फिर बोले हार हार, और भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा ने 3 बार ताली का जो नाद किया। चंड ने भगवान शिव को सूचना दी, सूचना देकर भगवान शंकर के नेत्र खुल गए और शिव जी के जैसे ही नेत्र खुले, बाबा ओघड़दानी ने, भगवान शंकर ने नेत्र खोलते ही सामने खड़े हुए भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा जी को, देवताओं को देखा और पूछा कि आप यहाँ पधारे, मुझे आज्ञा करते मैं आ जाता, आप मुझे कहते, आप मुझे बोलते तो मैं पहुंच जाता। आप आए, मुझे तो बुलाते, मैं पहुंचता आपके दरवाजे। और देखो, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में और कलयुग में, इन सब में बड़ा अंतर। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भक्त को भगवान के दरवाजे जाना पड़ता है। केवल कलयुग एक ऐसा है जिस कलयुग में आप भगवान को पुकारते हो तो भक्त को भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान भक्त के पास दौड़ता रहा। और ये बात तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई। आप भजो, नाम का उच्चारण करिए, भगवान का, जब भगवान के नाम का उच्चारण करोगे तो भगवान अपने करीब में आए। और नहीं तो वैसे तो कलयुग बहुत बदला है। ऐसे तो ये संसार कितना वो एक लाइन है ना निखिलेश जी, बदल गया भोलेनाथ जमाना, बदल गया, बदल गया भोलेनाथ जमाना, बदल गया, बदल गया रे भोलेनाथ जमाना, बदल गया। माँ
पिता की सेवा नहीं करते, मात पिता की सेवा नहीं करते। आज के बच्चे मात पिता की सेवा नहीं करते, मात पिता की सेवा नहीं करते। अरे हो गए बीवी के गुलाम, जमाना बदल गया, हो गए बीवी के गुलाम, जमाना बदल गया। अरे बदल गया रे भोलेनाथ, जमाना बदल बदल गया रे भोलेनाथ, जमाना बदल गया। पहले की बहुएं पर्दा करती, पहले बहुएं बोलो बोलो बोलो, करती, पहले की बहुएं पर्दा करती, पहले बहुएं पर्दा करती। आगे नहीं बोलूं तो अच्छा है। अब तो सास पर्दा कर लेती है, बहुएं नहीं। बदल गया रे भोलेनाथ, जमाना बदल गया रे भोलेनाथ, जमाना बदल गया। कितना संसार बदल गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ। भोजन करने बाहर जावे, भोजन करने बाहर जावे। पास जाते थे। केवल एक कलयुग ऐसा है जहां बैठकर आप शिव को पुकारोगे, मेरा शंकर भगवान आपके दरवाजे पर आकर खड़ा है। केवल कलयुग। केवल इसीलिए कहते हैं महाराज, इसका स्मरण कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। ये कलयुग की प्रधानता है कि भगवान शंकर का जितना भजन करोगे, शिव का जितना भजन करोगे, शंकर का जितना स्मरण करोगे, भगवान शंकर का जितना मंत्र जाप करोगे, नाम जाप करोगे, शिव जी का जितना स्मरण करोगे, शंकर भगवान तुम्हारे करीब में आकर खड़े हो जाएंगे। भगवान विष्णु जी करें, भगवान ब्रह्मा जी करें, भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुल गए। क्या चाहिए? भगवान ने जैसे पूछा क्या चाहिए, नारायण कहते हैं प्रभु लक्ष्मी के पास भी लक्ष्मी नहीं है, कुबेर के पास भी वैभव नहीं है, सारा देवासुर संग्राम में समाप्त हो गया है, आप कृपा कर दो, हमें पुनः वापिस जो हमारे पास कुछ नहीं है सब कुछ दे दीजिए। तब मेरे ओघड़दानी, तब मेरे शंकर भगवान एक रूप धारण कर लिए जिसका नाम है, मेरे शंकर भगवान का एक नाम हो गया कुबरेश्वर महादेव भगवान की। भगवान ने अभी तक 4 हाथ नहीं रखे थे, आज भगवान शिव ने 4 हाथ रख लिए। भगवान शंकर खड़े हो गए, अपने 2 हाथों से, एक से लक्ष्मी को लक्ष्मी दे रहे हैं और दूसरे से कुबेर को लक्ष्मी दे रहे हैं। बाकी के 2 हाथों से 33 कोटि देवताओं पर आशीर्वाद देते हुए कर रहे हैं। अब चिंता करने की जरूरत नहीं। देवासुर संग्राम चुटकी बजाती भोलेनाथ के समाप्त हो गया और देवताओं को वापिस अपना राज्य प्राप्त हो गया। शिव जी का नाम कुबरेश्वर यह है कुबरेश्वर महादेव की कथा।
यह है भगवान शंकर के कुबेरेश्वर बनने की कथा कि कुबेर को भी खजाना देने वाले, लक्ष्मी को संपदा देने वाले, जब कुछ नहीं तब वो शिव दे, तब वो शंकर दे। That is an exceptionally tough, 3 ingredients of a great life. इसीलिए कहते हैं अजब निराली, अरे अजब निराली है भोले की लीला, अजब निराली है शंकर की लीला, अजब निराली